नौकरी ज्वाइन करने का वक्त आ गया और दीपाली घर में सभी का आशीर्वाद लेकर चली गई। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद वहां उस स्कूल में पहुंची जहां उसके बचपन की खौफनाक यादें जुड़ी हुई थी। शिक्षिका के पद के लिए आवेदन पत्र देने के बहाने से वह कुछ टीचर्स से मिली और बातों ही बातों में खेलकूद की बातें छेड़ते हुए महेश के विषय में पूछ लिया। तब उसे पता चला कि महेश अब एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स शोरूम का मालिक है। महेश के विषय में यह सुनकर दीपाली का खून खोल उठा। वह सोचने लगी कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला मौज की जिंदगी जी रहा है, किंतु अपनी उस गलती पर अब उसे अवश्य ही पछताना होगा। इतना बड़ा जाना माना शोरूम ढूंढने में दीपाली को समय नहीं लगा। शोरूम के अंदर जैसे ही वह पहुंची उसे सामने ही महेश शान से बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही वह पहचान गई। वह थोड़ा सहम गई, किंतु तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया। एक साधारण सी ड्रेस में बिना मेकअप के भी वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। दीपाली को देखते ही महेश की आंखें उस पर जा टिकी। महेश को अनदेखा कर अंदर जाकर उसने सेल्समैन से कहा, जी बैडमिंटन के रैकेट दिखाइए। जी मैडम, अभी दिखाता हूँ। तब तक महेश वहां आ गया और सेल्समैन से बोला, तुम बैंक जाकर चेक जमा करके आओ, कस्टमर को मैं अटेंड करता हूँ। कहिए मैडम, क्या चाहिए आपको? जी बैडमिंटन के रैकेट दिखाइए। दीपाली ने जवाब दिया, जी ज़रूर, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप किस स्कूल की तरफ से आई हैं? जी नहीं, मैं किसी भी स्कूल से नहीं आई हूँ। मुझे अनाथालय के बच्चों के लिए कुछ सामान चाहिए। अरे वाह, तो समाज सेविका हैं आप। जी, आप ऐसा समझ सकते हैं। वाह, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं आपको 20% का डिस्काउंट भी दूंगा। आप बस जल्दी से मेरा सामान पैक करवा दीजिए। अपना सामान लेकर दीपाली बाहर निकल गई और एक गहरी सांस लेते हुए सोचने लगी कि जिस सुंदरता के पीछे उसका बचपन, हंसना खेलना इस इंसान ने छीना था, उसी सुंदरता से वह भी उसकी सारी खुशियां छीन लेगी। अब दीपाली हर 3-4 दिन में महेश के शोरूम पर आने लगी थी तथा कुछ न कुछ खरीदकर वह अनाथालय के बच्चों में बांट दिया करती थी। अपने शोरूम में दीपाली को देखते ही महेश का चेहरा खिल जाता। अब तक 3 महीने बीत चुके थे और दीपाली उससे बहुत अच्छी तरह बात करने लगी थी। वह जब भी कुछ खरीदने आती महेश तुरंत उसे अटेंड करने स्वयं चला आता। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा और दोस्ती में बदल गया। दीपाली ने महेश को अपना नाम दीपा बताया था। अब तक वे दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले चुके थे। महेश महसूस कर रहा था कि उसे दीपा की तरफ से बराबर लिफ्ट मिल रही है, अतः उसकी हिम्मत भी बढ़ रही थी। अब उसे दीपा का बेसब्री से इंतज़ार रहता था, जिसे दीपाली समझ रही थी। इसलिए अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए दीपाली ने शोरूम पर आना बंद कर दिया ताकि महेश की बेचैनी बढ़ती जाए। वह उसका इंतजार करता रहे। 1 सप्ताह तक उसके नहीं आने पर महेश ने उसे फ़ोन कर ही लिया। हेलो दीपा, क्या हो गया? तुम कितने दिन से शोरूम पर नहीं आई? मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है महेश। अरे मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? डॉक्टर को दिखाया या नहीं? मैं लेकर चलता हूँ, तुम अपने घर का पता भेजो, मैं तुरंत आ जाऊँगा। नहीं नहीं महेश, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है, अब मैं ठीक हूँ, कल मैं खुद शोरूम पर आऊँगी। अच्छा ठीक है, महेश ने जवाब दिया। दूसरे दिन जब दीपाली शोरूम पर आई महेश का चेहरा खिल गया और उसने कहा, दीपा मैं तुम्हारा रोज़ इंतज़ार करता था, तुमने बहुत इंतज़ार करवाया। तुम्हें आज मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। दीपाली ने पहले तो मना किया, किंतु महेश के ज़्यादा आग्रह करने पर मान गई। तब महेश ने कहा, दीपा मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। बचपन में सुना हुआ यही वाक्य उसे याद आ गया और उसने महेश से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। शाम को ठीक 7 बजे महेश दीपाली को लेने आया। दीपाली नीचे खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और तब उसे बचपन की बीती घटना याद आने लगी। नीली जीन्स, हल्के गुलाबी रंग के कुर्ते और खुले हुए बालों में दीपाली बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही महेश ने कहा, दीपा तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू महेश, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। ऐसा बोलते हुए दीपाली कार में बैठ गई और दोनों होटल के लिए निकल गए। वहां महेश ने पहले से ही टेबल रिजर्व कर रखी थी। यह उन दोनों की साथ में पहली डिनर की शाम थी।
डिनर के बाद महेश ने दीपाली को उसके घर छोड़ दिया। इस तरह डिनर पर जाना अब दोनों के लिए आम बात हो गई थी। महेश मन ही मन सच में दीपाली से प्यार करने लगा था। यदि वह 2 दिन भी नहीं दिखे तो महेश बेचैन हो जाता था। उसका तब किसी काम में मन नहीं लगता था। अब वह अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। अतः एक दिन उसने दीपाली से कहा, दीपा आज मैंने कैंडल लाइट डिनर रखा है, तुम चलोगी ना? दीपाली ने खुशी खुशी बिना संकोच के कहा, क्यों नहीं, जरूर चलूंगी। जब दोनों कैंडल लाइट डिनर पर गए तब महेश ने पहली बार होटल में दीपाली का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, दीपा मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ। दीपाली बिल्कुल भी चौंकी नहीं और बोली, मैं जानती हूँ महेश, तुम्हारी आंखों से मुझे मेरे लिए प्यार दिखाई देता है। प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगी हूँ, किंतु तुम्हारी पत्नी, वह भी तो है ना। मैं किसी का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। नहीं दीपा, मैं वैसे भी अपनी पत्नी से अलग होने वाला हूँ। हमारे विचार बिल्कुल नहीं मिलते। वह भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। महेश ने झूठ बोलते हुए सफाई दी। दीपाली कुछ देर सोचने के बाद बोली, किंतु महेश, मैंने अपने भविष्य का फैसला अपने मम्मी पापा पर छोड़ा है। हाँ तो ठीक है ना, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पापा से बात करने आ सकता हूँ। इतना बड़ा शोरूम, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है मेरे पास। आखिर वे मना क्यों करेंगी? ठीक है महेश, मैं कुछ ही दिनों में घर जाने वाली हूँ, जब मैं पापा से बात करूँगी। दीपाली के मुंह से प्यार का इकरार सुनने के बाद वह उसे किस करने की कोशिश करने लगा, किंतु दीपाली ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं महेश, यह सब विवाह के बाद ही अच्छा लगता है। पता नहीं मेरे पापा तुम्हारे साथ विवाह के लिए हाँ बोलेंगे या नहीं, और मैं किसी को भी धोखा नहीं दे सकती। यदि मेरी शादी किसी और के साथ हो गई तो यह किस मुझे शर्मिंदा करेगी। अपने आप को संभालते हुए महेश ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो दीपा, मैं बहक गया था। पर शादी किसी और से, यह बात तुम सोच भी कैसे सकती हो? हम इतना प्यार करते हैं तो हमारा मिलन तो निश्चित है। डिनर के बाद महेश ने दीपा को उसके घर छोड़ दिया। बिस्तर पर लेटकर दीपाली अपनी योजना को सफल होता देखकर खुश हो रही थी, किंतु आगे अब क्या और कैसे करना है, यह उसके समक्ष चुनौती भरा कठिन प्रश्न था। दूसरे दिन दीपाली ने महेश को फ़ोन करके कहा, हेलो महेश, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने घर जा रही हूँ। महेश ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, दीपा 1 सप्ताह? मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? महेश, हमेशा साथ रहना है तो यह जुदाई तो सहन करनी ही होगी। मैं हमारी शादी की बात करने जा रही हूँ। आखिर मुझे भी तो जल्दी है ना। दीपाली के मुंह से यह सब बात सुनकर महेश खुश हो गया। दीपाली अपने घर चली गई, महेश से यह कहकर कि उसे फ़ोन नहीं करना। 1 सप्ताह का कहकर वह दीपाली 15 दिनों तक वापस नहीं आई। उधर महेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दीपाली यही तो चाहती थी। अभी तक सब कुछ उसी की योजना मुताबिक हो ही रहा था। 15 दिनों बाद दीपाली वापस आई और उसने महेश को फ़ोन लगाकर बोला, महेश, एक बहुत ही दुखद समाचार लेकर आई हूँ। शाम को डिनर पर मिलो तो तुम्हें सब विस्तार से बताऊंगी। शाम को डिनर पर दीपाली को उदास देखकर महेश ने कहा, क्या हुआ दीपा, घर पर मना तो नहीं कर दिया ना? बहुत ही उदास मन से दीपाली ने उसे बताया, महेश, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। यह क्या कह रही हो दीपा? तुमसे बिना पूछे वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता था महेश कि मेरे मोहल्ले में रहने वाला राकेश बचपन से मुझे प्यार करता है। मैंने तो कभी उसके साथ बात भी नहीं करी। एक दिन उसने मेरे पापा से मिलकर कहा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पापा ने यूं ही उससे पूछ लिया कि क्या कर सकते हो तुम उसके लिए। राकेश ने कुछ देर सोचकर कहा कि मैं शादी से पहले ही अपना बंगला, अपनी सारी दौलत आपकी बेटी के नाम कर सकता हूँ। मेरे पापा चौंक गए और उन्होंने कहा कि यह क्या कह रहे हो? कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तब महेश, उसने सच में अपना बंगला मेरे नाम पर लिख दिया। हालांकि मेरे पापा ने उसे मना भी किया। पापा के मुंह से यह सब सुनने के बाद मैं कुछ कह ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत ही खुश थे। मुझे समझते हुए उन्होंने कहा कि दीपा, जो लड़का तुम्हें इतना प्यार करता है, सोचो तुम्हें कितना खुश रखेगा। मैं कुछ नहीं कह पाई महेश।
महेश ने बौखलाकर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है दीपा, मैं भी अपनी पूरी दौलत तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। प्यार के आगे दौलत की औकात ही क्या है, और फिर तुम भी तो मेरी ही रहोगे ना। अपनी योजना को सफल होता देख दीपाली ने खुश होकर कहा, मैं जानती हूँ महेश, लेकिन राकेश ने तो अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी है, उसे कैसे मना करे। दीपाली तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से मिलकर उन्हें समझाऊंगा और जो कुछ भी राकेश ने दिया है उसे वापस कर देंगे। इस तरह बातें करते हुए दोनों ने डिनर पूरा किया और फिर महेश ने दीपाली को घर छोड़ दिया। महेश की पत्नी पूजा को उसके अफेयर के बारे में पता था, इसलिए उनके घर में रोज झगड़ा होता रहता था। महेश जैसे ही अपने घर पहुंचा, पूजा ने गुस्से में पूछा, इतनी देर कहाँ थे महेश? कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? धोखा देना और गलतियां करना तो तुम्हारी आदत ही है। पूजा बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी। उसने महेश की इस हरकत के लिए उसे धिक्कारते हुए कहा, महेश तुम एक साथ दो लड़कियों को धोखा दे रहे हो। कौन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है तुमसे, और यह धोखा तुम मुझे दे रहे हो। मैं तुम्हारे जैसे घटिया धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पति को परमेश्वर मानकर इस तरह के अत्याचार घूंघट में रहकर ही सहन कर लेती हैं। यदि तुम्हें मुझसे नहीं किसी और से प्यार है तो मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। इतने सालों में शायद मेरा प्यार तुम्हें कम पड़ गया। अच्छा ही हुआ हमें अभी तक कोई संतान नहीं हुई, वरना शायद मेरे पैरों में बेड़ियां पड़ जाती। महेश पूजा की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया। उस पर तो अभी केवल दीपा के प्यार का नशा चढ़ा हुआ था। दीपाली के मन में चल रहे षड्यंत्र से अनजान महेश उसके साथ उसके माता पिता के पास गया। वहां पहुंचकर महेश ने दीपा के पिता के समक्ष अपने प्यार का इजहार किया और शादी का प्रस्ताव रखा। किंतु दीपाली के पिता सोहम ने उसे टोकते हुए कहा, यह संभव नहीं है। मैंने दीपा का रिश्ता तय कर दिया है। वह लड़का राकेश उसे बहुत प्यार करता है। मेरे मना करने के बाद भी उसने अपनी सारी दौलत इसके नाम कर दी है। मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ महेश? लेकिन दीपा तो मुझसे प्यार करती है ना अंकल, राकेश से नहीं। यह तो दीपा के साथ भी अन्याय ही होगा। यदि आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो आप वह रिश्ता तोड़ दीजिए। मैं दीपा से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं भी अपनी पूरी दौलत दीपा के नाम लिखने को तैयार हूँ। सोहम अब कुछ नहीं कह पाए और उन्होंने हाँ कह दी, क्योंकि इस षड्यंत्र में वे शुरू से ही दीपाली के साथ थे। महेश बहुत ही जोश में था। वह तुरंत ही वहां से जाने लगा और जाते जाते उसने दीपा से कहा, दीपा आई लव यू। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मैं कल ही अपने वकील को साथ लेकर वापस आऊंगा और अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। फिर हमें विवाह के बंधन में बंधने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक दिन की कह कर गया महेश 3 दिन तक वापस नहीं आया और न ही उसका कोई फोन आया। इधर दीपाली और उसके माता पिता बेचैन होने लगे। उन्हें लगने लगा कि महेश कहीं कुछ समझ तो नहीं गया। दीपाली बार बार उसे फोन कर रही थी, किंतु उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। देखते देखते पूरा सप्ताह बीत गया, किंतु महेश नहीं आया। तब दीपाली घबरा कर वापस देवास आ गई और महेश से मिलने उसके शोरूम पहुंच गई। सेल्समैन ने उसे देखते ही कहा, दीपा मैडम, महेश सर के माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। यह समाचार मिलते ही वह जबलपुर चले गए और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। इतना सुनकर दीपाली ने खेद व्यक्त किया और अपने घर चली गई। उसके मन में यह संतोष था कि जैसा वह सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है। महेश को कुछ भी पता नहीं चला। उसकी योजना असफल नहीं हुई। एक सप्ताह और बीतने के बाद महेश देवास वापस आ गया और सबसे पहले दीपा से मिलने उसके घर पहुंचा। बेल बजते ही दीपाली ने दरवाजा खोला और सामने महेश को देखकर ठंडी सांस ली। महेश उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। दीपाली ने उसे सांत्वना देते हुए पूछा, महेश, फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? मैंने तुम्हें कितने फोन किए? दीपा, मैं बाइक पर था जब मुझे इस एक्सीडेंट का समाचार मिला। यह सुनते ही
मेरा हाथ से मोबाइल गिर गया और पीछे से आ रही कार का पहिया उसके ऊपर से निकल गया। मैं होश में नहीं था। घर जाकर मैंने कार ली और सीधे जबलपुर चला गया। मैंने अपने माता पिता को खो दिया दीपा। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तुम जल्दी से जल्दी मेरे जीवन में पूरी तरह से आ जाओ। हाँ महेश, यह हमारे लिए बहुत ही दुख भरा समय है। कुछ दिनों बाद पापा के पास जाकर हम फिर से बात करेंगे। दीपा, मैं चाहता हूँ कि पापा के पास पहुँचने से पहले ही पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूँ। दीपाली ने मन ही मन खुश होते हुए ऊपरी मन से कहा, नहीं महेश, उसकी ज़रूरत नहीं है। दीपा, मैंने पापा से वादा किया है और उसे पूरा तो करना ही है। 1 सप्ताह के अंदर महेश ने अपनी पूरी जायदाद दीपाली के नाम कर दी। यह देखकर दीपाली ने पूछा, महेश तुम इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ दीपा, मैंने तुम्हारा प्यार पाने के लिए अपनी पत्नी को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। महेश से यह सुनकर दीपाली को सुकून का एहसास हुआ, जिसकी चाहत वर्षों से उसके दिल में हलचल मचाए हुए थी। जायदाद के कागज साथ में लेकर दीपाली और महेश भोपाल पहुंच गए। दीपाली के माता पिता ने महेश का बहुत स्वागत किया और उसे सांत्वना दी। महेश ने कहा, पापा, मैंने अपनी पूरी जायदाद दीपा के नाम कर दी है। अपनी बेटी की योजना को सफल करने के लिए सोहम ने उन दोनों की शादी की तारीख 20 दिन बाद की तय कर दी। दीपाली ने मन ही मन कुदरत से कहा कि यह केवल मेरा बदला मात्र है, जो एक नारी को अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मजबूर कर रहा था। मेरी लूटी हुई इज्जत तो मुझे वापस नहीं मिल सकती, किंतु इस पापी को उस पाप की सजा जरूर मिलनी चाहिए जो इसने 10 वर्ष की छोटी सी नासमझ बच्ची पर किया था। शादी की तारीख तय होते ही महेश और दीपाली वापस देवास पहुंच गए। विवाह के 1 सप्ताह पूर्व दीपाली ने महेश के घर जाकर महेश से, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। यह क्या कह रही हो दीपा? अब तो हमारी शादी के लिए सभी तैयार हैं। शादी? कैसी शादी? तुमने कभी अपने जीवन के भूतकाल को याद किया है महेश? एक 10 वर्ष की नन्ही बच्ची के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कभी सोचा था? यह क्या कह रही हो तुम? कौन 10 साल की बच्ची? महेश, क्या तुम उसका नाम भूल गई? वहीं दीपाली, जिसे इंटर स्कूल कंपटीशन के बहाने उसके माता पिता के विश्वास को तोड़कर उसके साथ तुमने बलात्कार किया था। उस नन्ही बच्ची के जीवन को ऐसी जगह घसीट कर ले आए थे जहां से वह आज तक बाहर नहीं निकल पाई। मैं वही दीपाली हूँ महेश, और मैं तुमसे प्यार नहीं, बेइंतहा नफरत करती हूँ। तुम्हें उस तड़पती हुई कमजोर बच्ची पर जरा भी दया नहीं आई थी। उसका भविष्य कैसा होगा तुमने नहीं सोचा। वह रो रही थी और तुम अपनी मनमानी कर रहे थे। किसी से नहीं कहना यही सिखा रहे थे ना मुझे। तुम्हें अब कोई नहीं मिलेगा महेश, न मैं और न ही तुम्हारी पत्नी। तुम तो अपनी पत्नी के साथ भी वफा नहीं कर पाए। तुम्हारी गलतियों का प्रायश्चित तो हो ही नहीं सकता। यह सजा भी तुम्हारे लिए बहुत कम है। बाकी सजा तो शायद तुम्हें कुदरत ही दे पाएगी। अपनी पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि 10 वर्ष की बच्ची का बलात्कार करने के वाले के साथ वह कभी नहीं रहेगी। दीपाली के मुंह से यह बात सुनकर महेश सकपका गया। काटो तो खून नहीं, उसकी ऐसी हालत हो रही थी। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर दीपाली ने कहा, हाँ महेश, मेरे इस षड्यंत्र में मेरे पापा मम्मी के अलावा तुम्हारी पत्नी पूजा भी शामिल थी। मैंने बहुत पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था। तुम्हें यह बात पता नहीं चले इसलिए उसने वही किया जो मैंने उसे करने को कहा। अब यह घर मेरा है महेश, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। उस मकान, उस दौलत से दीपाली को कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल उसके बदले की जीत थी। उस मकान को दीपाली ने अनाथ आश्रम को दे दिया। महेश की पत्नी से मिलकर उसे धन्यवाद कहा और वापस अपने मम्मी पापा के पास चली गई। फिर दीपाली ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करी। न कोर्ट न कचहरी, यह थी स्वाभिमान की लड़ाई जो दीपाली ने जीत कर दिखाई। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।